प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। घर घर जाकर लोगों से क्षेत्रीय विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। शिवसेना प्रत्याशी ठाकुर सतेंद्र सिंह ने मथुरा वृंदावन के विभिन्न स्थानों पर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान शिवसेना प्रत्याशी लोगों से विकास के नाम पर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं और उनका कहना है कि मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र का विकास उनका अहम मुद्दा है, जिसे लेकर वह लोगों के बीच जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए जनसंपर्क अभियान चल रहा है। प्रत्याशी घर घर जाकर अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर शिवसेना प्रत्याशी के रूप में ठाकुर सतेंद्र सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से जनसंपर्क चल रहा है आपका, कितनी उम्मीद है आपको इस चुनाव को लेकर? यमुना मैया को साक्षी और हाजिर नाजिर मान के सभी देवतुल्य मतदाताओं के चरणों में श्री प्रणाम करता हूं और उनकी समृद्धि और सुख की कामना करता हूं। प्रचार प्रसार बहुत जोर से चल रहा है। रामचंद्र जी का धनुष है, जब चलेगा पूरी टंकार से चलेगा और योद्धा कोई भी हो सामने, और युद्ध बहुत तरीके से लड़ा जाएगा, बहुत जोर से लड़ा जाएगा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? मुद्दे हमारे, देखिए, एक मुद्दा मेरे समझ में ये आया है कि हमारे यहाँ माननीय चकलेश्वर जी सांसद जी ने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट दिया था रिफाइनरी का, और रिफाइनरी में कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले हमारे यहाँ के बहुत एम्प्लॉय थे, वर्कर थे, और मुझे अभी जब मैं चुनाव प्रचार में गया हूँ तो मुझे ज्ञात हुआ, मालूम हुआ कि हमारे ब्रज के उसमें केवल 5% लोग रह गए। हमारी ज़मीन गई, हमारे लोग गए, हमारे लोग रिटायरमेंट हो गए। अब रोज़ रिटायरमेंट हो गए, हमारी ज़मीन गई, उनके वारिस कहाँ जाएं? कम से कम उनको मजदूरी तो मिले। तो उससे क्या है कि करीब हमारे 4-5 हज़ार परिवार संभल जाएंगे, और 4-5 हज़ार परिवार संभलेंगे तो उनके साथ में उनके रिश्तेदार जिनसे वो कर्ज लेकर के खा रहे हैं तो वो भी संभल जाएंगे। तो एक रोजगार का एक माध्यम बनेगा। एक पता ये है कि मथुरा में शिवसेना पहली बार चुनाव लड़ा रही है, एज ए प्रत्याशी के रूप में आए हैं। क्या बेसिक फंड आपके मुद्दे हैं जनता के बीच में लेके जा रहे हैं आप? कितनी उम्मीद है इस चुनाव से? शिवसेना कितनी मजबूत है? किस तरीके की आगे की आपकी रणनीति है? शिवसेना को हम ऐसा कर देंगे, यहाँ पे बिल्कुल उसका खम्भ गाड़ देंगे। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कितना क्या दिशा निर्देश देता है और उनकी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या क्रियाकलाप रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, अगर उनका क्रियाकलाप अच्छा रहेगा तो जम जाएगी। हम लोग तो उनका जैंत खम्भ गाड़ देंगे। अब जैंत खम्भ गड़ जाएगा तो वो आगे प्रक्रिया है माननीय ठाकरे जी का। तो जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव का दौर चल रहा है, पहले चरण का मतदान होना आपको मिल रहा है लोगों में? मुझको इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। वर्तमान सरकार से और पूर्ववर्ती सरकारों से लोग खपा हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं। अब सारे के सारे चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो तो वही लोग मिलते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो वो कुछ कहता नहीं है। मेरा परसेप्शन बिल्कुल अलग है। मेरा है रोजगार का उठाना, जैसे कि मैंने अभी उठाया। दूसरा है साड़ी उद्योग बंद पड़ा है, जीएसटी के कारण बंद पड़ा है। जीएसटी किसने लगाई? आपको, और क्योंकि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आपको ज्ञान भी है और अनुभव भी है। साड़ी उद्योग बंद है। यहाँ चांदी का उद्योग बहुत है, जहाँ पायल बनती थी, तोड़ियाँ बनती थी, वो पूरा बंद है। तो ऐसे जो छोटे छोटे रोजगार, यहाँ पे फल की मंडी थी वो खत्म हो गई, यहाँ पे अनाज मंडी थी उसमें जाकर के जो है कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं टैक्सेशन, अभी जो बजट आया है, बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, और बजट में मध्यम वर्ग जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो टैक्स स्लैब है उसके द्वारा आदमी को कम किया जाना चाहिए और टैक्स स्लैब बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान सरकार ने वो नहीं किया। तो वर्तमान सरकार को तो लोग नकार रहे हैं और बहुत जोर से नकार रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों को 60 साल जिनकी 60 साल सरकार चली उनको लोगों ने देख लिया है। अब वो पीढ़ी तो चली गई जिनकी 60 साल के भाई हम स्वतंत्रता सेनानी थे। अब स्वतंत्रता सेनानी को 73 साल बाद याद ही तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बेस पे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि अब उनका कैडर खत्म हो चुका है। अब ये वर्तमान सरकार चल रही है, इनका भी कैडर 22 में और 24 में खत्म हो जाएगा। अब तो नया लोग आएंगे और धनुष बाण चलाएंगे। हमने कहा है कि ये रामचंद्र जी का धनुष है, 10 तारीख को चलाओ और सारी समस्या मिटाओ। कितनी उम्मीद है आपको अपने इस चुनाव से? 100%, सिर्फ 100%।
अभी तो आप देखिए, हमारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, हमारे उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं, संजय राउत आ रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी आ रही हैं, माननीय एक सांसद हैं जो हमारे निषाद समाज के सांसद हैं, जो बॉम्बे में सामंतों को निषाद समाज में क्या नाम है, दिल्ली में मीटिंग हुई थी, वो आ रहे हैं, और बहुत सारे पार्षद आ रहे हैं। चुनाव तब चढ़ेगा। चुनाव आप तो जानते हो गोविंद जी कि रुख तो अब बदलेगा। अभी तो लोगों ने अपनी अपनी खूंटी गाड़ना शुरू किया है। अब किसका खूंटा बढ़िया है, कौन पब्लिक को बांध पाता है, कौन पब्लिक को, मतदाता को लुभा सकता है, कौन रिझा सकता है, ये तो श्री कृष्ण की नगरी है। जो प्रेम करेगा मतदाताओं से, जो छल करेगा वो अलग होगा, प्रेम करेगा जिसकी वोट पड़ेंगी। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से चुनावी सीजन चल रहा है। पहले चरण के मतदान के लिए प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ जनसंपर्क में लगे हुए हैं। सभी को उम्मीद है जीत की, लेकिन 10 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी होती है। बहरहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज का पर्सन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।